कि रवि बेटा बिस्तर से उठना नहीं, वो तुम्हें ही देख रहा है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसको है ना, उसके किचन से जैसे कि कोई बर्तन मांज रहा है ना, बर्तन कोई घिस रहा, ऐसा आवाज़ आता है किचन में से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रात के 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई और खौफनाक दिल दहलाने वाली भूतिया घटना में। तो होता ऐसा है कि गांव से एक लड़का बड़े सपने लेकर मुंबई में आता है। मुंबई में आने के बाद एक रेंट वाले घर में वो रहने लगता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ कोई और भी उस घर में रह रहा है, लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में। एक लड़का जिसका नाम है रवि, बचपन से ही उसका सपना था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में जाके नौकरी ढूंढूं। और उसके जो पिताजी थे वो खेती करते थे, तो घर के हालात थे। तो एक दिन क्या होता है कि उसके गांव का ही एक जो आदमी रहता है, वो उसको मुंबई में एक गोडाउन में नौकरी दिला देता है। तो कुछ ही दिन के बाद वो मुंबई चला जाता है। तो मुंबई आने के बाद नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि रहूं किधर। तो उसको एक बिल्डिंग में, मतलब एक रूम उधर मिल जाता है उसको। रूम मिलने के बाद उसकी जो हालत होती है वो मतलब बहुत ही नमी नमी सी बिल्डिंग होती है, पुरानी बिल्डिंग। मतलब दिखने में वो बहुत ऐसे भूतिया, मतलब नहीं गया, खंडर कैसा रहता है, तो खंडर की तरह वो बिल्डिंग थी। आज पूरे मतलब आजू बाजू है ना, पूरा ऐसा घना जंगल, आसपास ज़्यादा घरें नहीं है, इमारतें नहीं है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, बस वही एक बिल्डिंग पूरी आजू बाजू जंगल में। तो होता ऐसा है कि पहले दिन वो काम पे जाता है, काम से लौटता है, और घर आने के बाद खाना खा के वो सोने के लिए जाता है। सोने के बाद उसको लगभग 12 बजे अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद उसको है ना, उसके किचन से जैसे कि कोई बर्तन मांज रहा ना, बर्तन कोई घिस रहा, ऐसा आवाज़ आता है किचन में से। तो वो डर जाता है। तो डरने के बाद तो सोचता है कि ऊपर वाले कमरे से कोई कुछ बना रहा होगा, तो जानते सो जाते। तो चल यार इग्नोर मारते, वो सो जाता है। सो जाने के बाद दूसरा दिन उजाड़ता है। दूसरे दिन में फिर वो काम पे निकल जाता है, काम करके लौटता है काम से, और घर आने के बाद खाना खा के फिर से वो सो जाता है। सो जाने के बाद अभी उसकी जो नींद है वो 2 बजे खुलती है। तो 2 बजे नींद खुलने के बाद उसको है ना, मतलब ऐसी, उसका जो दरवाज़ा होता है ना घर का, बाहर से ना ऐसे कोई चलने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई है ना बाहर चल रहा हो। तो वो सोचते हैं अबे यार इतने रात को 2 बजे कौन चल रहा है मेरे दरवाजे के बाहर। तो वो बस देखने के लिए चला जाता है। तो सोचता है देखो कि नहीं देखो। हाँ, और एक बात रहेगी कि जो वो मकान मालिक रहता है, वो किराए जो देता है ना किराए पे, तो वो क्या बोलता है उसे, तो मैं बताना भूल गया। वो बोलता है कि देख, रेंट पे तो मैंने तेरे को दिला दिया है रूम, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रात के 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, समझा। तो ये बात उसने उससे कही थी कि 2 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है।
लेकिन वो बात भूल गया मकान मालिक की, और वो गलती से रूम से बाहर निकल गया। निकलने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जो देख के उसके मतलब हाथ पैर जम गए। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी वाली, वो जो मतलब जो सीढ़ियाँ होती है उस सीढ़ियों पे चली जा रही थी, बस अभी मुंडी नीचे किए आगे चली जा रही थी। ये बोल रहा था, कौन है उधर, और इतने रात इधर क्या कर रहे हो आंटी। वो आंटी मालूम पड़ रही। तो वो बोल रहा था, आंटी इतनी रात 2 बजे मेरे सीढ़ियों पे क्या कर रहे हो इधर। तो आंटी हाँ नहीं ना नहीं बस चले जा रही थी ऊपर की तरफ। तो ये सोच रहे हो अजीब आंटी पे आवाज़ भी नहीं दे रही, इतना चिल्ला रहा हो तब भी देख नहीं रही है, कोई पागल बुढ़िया रही होगी। तो फिर से दरवाज़ा बंद करता है और सोने के लिए निकल जाता है। तो उस रात तो वो मतलब नॉर्मली उसको इतना कुछ डर नहीं लगता, तो वो सो जाता है। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी पूरी फटके हाथ में आ जाती है। तीसरी रात वैसे वो काम पे जाता है, काम से आने के बाद वो खाना खाता है, फिर से सो जाता है। तो सो जाने के बाद पता नहीं उसको मतलब उसी टाइम पे कैसे वो नींद खुल जाती है। तो उस टाइम पे भी उसकी बराबर 12 बजे के बाद नींद खुल जाती है। तो नींद खुलने के बाद अब सीन ऐसा होता है कि वो जो जिधर सोया था ना पलंग के ऊपर, उस पलंग के नीचे से एक आवाज़ आती है कि रवि बेटा बिस्तर से उठना नहीं, वो तुम्हें ही देख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद लिटरली उसका मतलब दिमाग है ना हिल जाता है, वो पूरा जगह पे जम जाता है। वो सोचते हैं भाई ये क्या क्या सीन है भाई, ये किधर से आवाज़ आ रही है। तो वो सोचता है कि क्या ये हो रहा है भाई मेरे साथ। वो मकान मालिक कह रहा था 2 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों पे चल रही थी, इतना आवाज़ दे रहा था तब भी देख नहीं रही थी, ये क्या सीन हो रहा है भाई मेरे साथ। तो फिर से वो नीचे से आवाज़ आती है कि एक काला आदमी लंबा सा तुम्हारे पीछे कोने में खड़ा है, वो तुम्हें बुलाएगा, उसकी बातों पर ध्यान मत देना रवि बेटा, वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। तो वो सोचता है यार ये क्या मतलब हो रहा है, जो कुछ भी हो जाए अभी मैं ये मामला ख़त्म ही कर देता हूँ। भाई वो पलंग से उठ जाता है, बेड से जो जिधर भी सोया था उठ जाता है फटाक से, मतलब अभी देखता हूँ मैं भी कौन है ये, और उठ जाता है। और जैसे पीछे पलट के देखता है ना भाई, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आदमी जो कोने में खड़ा था ना, बस उसकी आंखें चमक रही थी भाई, आंखें चमक रही थी। ना उसका सिर था, ना मुंह था, ना कान, कुछ भी नहीं था, बस एक काली परछाई। उसको देख कर है ना वो मतलब ऐसा भागा है ना नॉन स्टॉप। मतलब वो पीछे दो जैसे उसने देखा ना पीछे, वो लंबा आदमी जो था ना, वो जो परछाई थी, वो उसके पीछे भागने लगी। और वो अपनी जान बचा के ऐसा भागा है ना भाई, वॉचमैन की तरफ। वॉचमैन नीचे था ना, सीधा जाके उसके घुटने पे लेट गया वॉचमैन के केबिन में। तो उसको बोलने लगा, भाई मेरे साथ उधर ऐसा हो गया, वो लंबा आदमी कुछ था उधर, वो बूढ़ी औरत क्या पलंग के नीचे से बोल रही थी, भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो वॉचमैन बोला, अच्छा, तूने भी उसको देखा क्या? तो भाई दरअसल वो क्या हुआ कि 5 साल पहले की ये घटना है भाई। जिस लंबे आदमी की तू बात कर रहा है ना, उस लंबे आदमी ने 5 साल पहले खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी 5 साल पहले।
फांसी लगाकर वो उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। और जो भी वहाँ रहने के लिए जाता है ना भाई, 1 महीने से ज़्यादा रह नहीं पाता है, वो उसको मारने की कोशिश करता है। वो तो अच्छा हो गया तेरी जान बच गई, तो वहाँ से निकल भागा और मेरे पास आ गया। तो वो रवि भाई उससे बोलता है, भाई मैं अभी के अभी ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ, एक मकान छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है भाई, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। वो बोलता है, भाई आज मेरे इधर ही सो ले मेरे रूम में, कल निकल जाना। तो वहाँ पे वो सो जाता है और कल अपने अपने गाँव निकल जाता है। तो भाई ऐसी कई मतलब मकान होते हैं जो उसकी जो दीवारें होती है वो नॉर्मल नहीं होती भाई, अपने अलावा और कोई भी हो सकता है। तो भाई ऐसे कुछ घटना थी ये रवि नाम के लड़के के साथ जो घटी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप रवि की जगह होते तो और एक दिन रुकते क्या, ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और रोज़ ऐसे ही हॉरर और दिल दहलाने वाली वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन हो उसके ऊपर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।